हाय वेलकम बैक। तो आज फरवरी 25 है और वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस इन शिफ्ट वन। तो अभी तक हमारे पास अबाउट 16 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं टॉपिक बाय टॉपिक और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेवल है। और आप अगर चाहें तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले दिन के शिफ्ट वन एंड टू से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से अपने दो क्वेश्चंस आए हैं, काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से दो, फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी से एक। Anyway, so rather than me going into the count, let's just kind of go through the questions as well. Questions भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से पहला जो क्वेश्चन है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जो भी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी आपको डायमेंशंस मैच करनी है, एस्टैब्लिश करनी है। जो नेक्स्ट है दैट इज स्क्रू गेज है, जिसमें एक जीरो एरर है। फिर हमें जीरो एरर को अकाउंट करते हुए ये बताना है कि कोई वायर है, उसका एक्चुअल रेडियस कितना है when measured using that screw gauge with the zero error. Standard question है, काइनेमेटिक्स का है। अब ये थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्टिंग है। एक ट्रेन है जो एक सर्टेन पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो जब उसका इंजन क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी u है। अब ये जो ट्रेन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और जब इसकी लास्ट बोगी क्रॉस करती है उस पॉइंट को तो उसकी वेलोसिटी होती है v। अब जब ये पूछा गया है जब वो मिडिल पॉइंट ट्रेन का क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है। सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2al यूज करें तो हमें, अगर ट्रेन की लेंथ l है तो हमें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2al। पूछा क्या गया है कि जब हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज l/2, तो v कितना होगा, तो बी यू स्क्वायर प्लस 2al/2। तो इसमें 2al आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अभी बाकी के क्वेश्चन हमारे पास नहीं आए हैं। ग्रेविटेशन के दो क्वेश्चन आए हैं, वो देख लेते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो पहला स्टेटमेंट कहता है दोनों प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी इक्वल है बट दोनों के मैसेस इक्वल नहीं है। कहने मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, ये दोनों का सेम है लेकिन मैसेस सेम नहीं है। तो कहने का मतलब है m/r भी सेम होगा तभी तो सेम हो पाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट, उसमें क्या है, दो सैटेलाइट्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एट देयर गिवन रेडियाई। पूछा गया है कि उनका टाइम पीरियड का रेशियो क्या है। तो ये याद रखें कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्यूब, टाइम का स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वो यूज करें, यू कैन फाइंड द आंसर। अच्छा, तो ये है अपना फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ्री रॉड को जब हीट करते हैं, फ्री रॉड का मतलब मान लीजिए कि कोई रॉड है जिसको एक सिंपल थ्रेड से हैंग किया हुआ है और उसको जब हीट कर रहे हैं तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्यों आता है, जब कोई चीज़ को गर्म करते हैं जिसकी टेंडेंसी है वो एक्सपेंड होना चाहता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं होने देंगे तो थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होंगे। सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन अब स्टेटमेंट 2 क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इट डजंट रियली फुली एक्सप्लेन, डजंट रियली करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई देयर आर नो थर्मल स्ट्रेसेस। SHM ये स्टैंडर्ड वेरी सिंपल 2π/√L/g है पेंडुलम का, आपको g की वैल्यू निकालनी है। अब चलते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जो तीन क्वेश्चन हमें अभी तक नजर आए हैं। पहला है डायटोमिक गैस है जिसको हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और हमें ये बताना है उसकी रेशियो क्या होंगी इन तीन चीजों की, उसकी इंटरनल एनर्जी की चेंज की, उसके हीट एब्जॉर्ब की एंड उसके वर्क डन बाय द गैस की। अच्छा, तो Q कितना रहता है जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, N/Cp∆T, और चेंज इनका अपना इंटरनल एनर्जी कितना रहता है, N/Cv∆T, और वर्क डन कितना रहता है, इन दोनों का डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सेज du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 5/7/2 रेशियो आ जानी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग सा रिलेशन गिवन है। गिवन क्या है कि कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स वी क्यूब, और अब इस गैस को हीट किया गया है 100 to 300 डिग्री, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर गोज फ्रॉम 100 to 300। तो पूछा ये गया है कि वर्क डन कितना है इस प्रोसेस के दौरान। बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एडियाबैटिक से कंपेयर करें तो पी वी टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वहां पर एडियाबैटिक में क्या होता था आपका एन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो यहाँ पर गामा -1 क्या है, गामा कितना है -3, तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। वो यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। कभी 2000 आई थिंक समवेयर इन दी अर्ली टाइम पीरियड पूछा गया है इस डेकेड के, कि एक बॉक्स है जिसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैसेस, बॉक्स को एकदम से रोक दिया जाता है, तो बॉक्स का टेम्परेचर कितना होगा। तो भाई गैस की जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो, अगर ये आइसोलेटेड बॉक्स है दैट मीन्स हीट कहीं एस्केप नहीं कर रही है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस थी वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, विच मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, और n क्या रहता है, मास m डिवाइडेड बाय मोलर मास, और Cv कितना रहता है अपने मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 R। ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू कैन फाइंड द आंसर, इट शुड बी 0.11144 K। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं हो रहा है, 2 डायमेंशनल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x में भी है, y में भी है। दो सरफेसेस गिवन है, एक है इन द yz प्लेन, दूसरा है xz प्लेन। yz प्लेन का मतलब है उसका एरिया वेक्टर इज अलोंग I, राइट। So if you recall the flux definition, E dot dA integral dot product of electric field and area vector, differential area vector। तो इसमें जो J वाली टर्म है YZ प्लेन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, सिंपली I वाली करेगी। तो पहले प्लेन के लिए 0.3 टाइम्स 3/5 E0, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाला XZ है, दैट मीन्स J के अलॉन्ग है उसका एरिया वेक्टर, दैट विल बी 4/5 E0 टाइम्स 0.4। तो हम का रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ड्रॉप है जिसका चार्ज, इट इज चार्ज टू 2 volts, दैट मीन्स 1/4πε0 Q by R is 2 volts। नाउ 512, दैट इज 512 इज 8 to the cube, इन इतने ही सारे ड्रॉप्स को कंबाइन कर देते हैं। तो क्या चीज़ निकालनी है, दो चीज़ें हमें इंटरेस्टेड हैं। नए फाइनल का रेडियस कितना होगा, फाइनल का चार्ज कितना होगा। तो रेडियस स्वाभाविक अपना निकाल सकते हैं आप, टोटल वॉल्यूम कंबाइन करिए 512 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप देखेंगे कि जो रेडियस है दैट फॉर द न्यू ड्रॉप विल बी 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल ड्रॉप। लेकिन चार्ज कितना होगा, 512 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इनिशियल वन। तो ये आपका 128 वोल्ट्स आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक्स के अंदर दो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन मास m, न्यूट्रॉन आपका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 2m। अल्फा पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 4m। अब रेशियो निकालनी है फोर्सेस की और उनके स्पीड्स की। स्पीड्स देख लेते हैं। अगर मोमेंटम सेम है तो कहने का मतलब है mv सबका सेम है, तो प्रोटॉन का मास m है, अल्फा पार्टिकल का 4m है, तो इनकी जो रेशियोज रहेंगी वेलोसिटीज की, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी 4 टाइम्स रहेगी, तो इट शुड बी 4:2:1। तो इसमें लगता है कि बी ही सेटिस्फाई करेगा, आपको शायद दूसरा भी निकालने की जरूरत नहीं है इफ दीज आर द एक्चुअल ऑप्शंस। नेक्स्ट वाला है कि एक लूप गिवन है और लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस, लूप कैरिंग द करंट। पूछा है रेडियस कितना है, और 2 पॉइंट्स पे अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो गिवन है और उन दोनों की हाइट गिवन है। z इज 0.05 और दूसरा है 0.2। याद ये रखना है इसके अंदर म्यू 0.4 पाई म्यू दैट इज NIA डिवाइडेड बाय z प्लस z² प्लस r² टू द पावर 3/2, राइट। क्योंकि ये मत मानिएगा कि z इज फार फार ग्रेटर देन z,
तो म्यू बाई जेड क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, आप वहां से रेशियो निकाल सकते, रेडियस निकाल सकते हैं। लेंस का है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। गुड, तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेट मी नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, व्हाट योर स्ट्रगल्स आर, if you have any specific questions about any particular point that I discussed, please do let me know. Thanks, bye bye.